जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ भोलानाथ और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। आज का हमारे चर्चा का विषय है, क्या बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले होगा। आइए हम इसकी संभावनाओं की पड़ताल करते हैं, टटोलते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। आप जानते हैं कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 1.5 साल का वक्त है। यह नवंबर 2025 में संभावित है, लेकिन लोकसभा का चुनाव मार्च में दूसरे हफ्ते में इसकी अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए। ऐसा हर एंगल से, हर तरफ से ये बात आ रही है। चुनाव आयोग भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी में लगा हुआ है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि लोकसभा का चुनाव अब मतलब कभी भी अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में उसकी घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 महीने का वक्त दिया जाता है सूचना के बाद। उसके हिसाब से सारी तैयारी हो जाती है, मई तक पूरी हो जाती है। तो अभी बिहार में जहां भी जाइए, जो अभी पिछले दिनों जिस तरह से सियासी हालात हालत में करवट लिए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का खेमा छोड़ करके और एनडीए के साथ चले गए हैं। तो बदले हुए सियासी हालात में कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि एक चर्चा जहां भी जाइए लोगों की तरफ से आ रहा है एक सवाल कि क्या बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले होगा, क्या बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होगा। इस तरह की चर्चाएं हर जगह चल रही हैं। कई लोग अपने अपने तरीके से इसके पक्ष में विपक्ष में तर्क भी दे रहे हैं। लेकिन जरा सा हम आपको तेजस्वी यादव की अभी जो हाल ही में इन्होंने 20 तारीख से जो अपनी यात्रा शुरू की है, उसमें भी ये केंद्र और बिहार की सरकार पर, बिहार की एनडीए सरकार पर हमलावर हो रहे हैं कि सरकार डबल इंजन की सरकार, केंद्र यानी कि लोकसभा और बिहार विधानसभा दोनों के चुनाव साथ कराना चाहती है। तो और इसी हिसाब से वो अपने मतदाताओं को भी, अपने समर्थकों को भी, अपनी जनसभाओं में भी इस बात को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। तैयारी उनकी भी यही है कि अगर कहीं बिहार विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ हुआ तो तैयारियों में वो कहीं पीछे न रह जाए, पिछड़ न जाए। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि पहले तैयारी पूरी कर ली जाए। इसके लिए वो अपने तमाम नारे गढ़ रहे हैं। A to Z की पार्टी वो पहले बोल चुके थे। माई पर फोकस उनका पहले से रहा था। अब बाप का एक नया नारा दिया है। ये अब सही मायने में राजद A to Z यानी माई बाप की पार्टी है, माई की पार्टी है, NY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तो कहने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कि अगर साथ में हुआ तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। अब जरा सा हम डालते हैं नजर एनडीए की ओर। ये बातें पिछले दिनों भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ ही करा दिया जाए। अब थोड़ा सा इसको हम लोग नेपथ्य में जाते हैं, पिछले चीजों को याद करते हैं। रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं और बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं और अभी वह वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इसका रिव्यू भी किया है कि क्या अब तक की बातें हैं, किस तरह से दलों से बात कर रहे हैं, कि क्या संभावनाएं हैं, टटोल रहे हैं उसको कि क्या संभव है सारी चुनाव एक साथ कराने, कम से कम विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभाओं के चुनाव। तो ये एक रिव्यू में बात आई है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराए जा सकते हैं, भले ही अन्य जनप्रतिनिधियों के चुनाव दूसरे चरण में कराए जाए, लेकिन ये दोनों संभावनाएं हैं। वहीं भाजपा के जो सूत्र बताते हैं कि कुछ भी तैयारी हो जाए, सारी रिपोर्ट आते और सारी चीज़ों को अमली जामा पहनाते हुए सरफेस पर, सतह पर सब चीज़ों को लाने में अभी समय लगेगा। तो वो तैयारी एक तरह से 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसे में अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि अचानक कुछ ऐसा हो जाए बिहार में तो दोनों चुनाव साथ हो सकते हैं। लेकिन भाजपा नेतृत्व की बात करें, भाजपा आलाकमान की बात करें, तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। जो भाजपा के सूत्र बताते हैं कि उनका नेतृत्व यानी आलाकमान
अभी आप सभी को जहां पता है कि भाजपा में कौन सा युग चल रहा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और जो अभी भाजपा का तवज्जो है, जो आला कमान का शीर्ष नेतृत्व का जो तवज्जो है, वह कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव पर है। उनका नारा भी है अब की बार 400 पार भाजपा के लिए, एनडीए सरकार के लिए। तो उसमें वो किसी भी तरह का मिलावट नहीं करना चाहते हैं, यानी कि विधानसभा के चुनाव भी साथ करा करके वो मुद्दों को, उनका ऐसा मानना है कि मुद्दों को डाइवर्ट करना होगा, क्योंकि विधानसभा के कुछ मुद्दे होंगे, लोकसभा के कुछ मुद्दे होंगे। विधानसभा का चुनाव एक सेगमेंट विधानसभा में लड़ा जाता है, जबकि लोकसभा में एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो मुद्दे और तैयारी उसी हिसाब से बदल जाती है। तो सरकार अभी, मतलब भाजपा अभी बिल्कुल इस तरह से नहीं चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में विधानसभा को मिक्स करके और किसी भी तरह की गलतफहमी वोटरों में डाली जाए, मतदाताओं में डाली जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में उनको किसी तरह की परेशानी हो। तो एक तरह से जो हम लोग कहते हैं बिहार में कि निछक्का, यानी कि लोकसभा चुनाव भाजपा की अगुवाई वाली, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा नीति एनडीए सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि लोकसभा चुनाव के साथ इस बार कम से कम 2024 में बिहार विधानसभा के भी चुनाव हो। तो इस तरह से आप देखिए कि कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें दोनों एक साथ मिक्स हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। भाजपा आलाकमान का साथ मानना है कि निछक्का चुनाव, यानी कि लोकसभा का चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव में किसी भी चीज को मिक्स नहीं करना है। तो ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि साथ हो सकते हैं दोनों चुनाव, तो इसमें फिलहाल कोई बहुत दम नजर नहीं आता है। एक संभावना यह हो सकती है कि अगर चुनाव बिहार विधानसभा का भी कराना ही होगा तो बहुत संभव है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव भी करा लिया जाए, लेकिन साथ की अभी कोई संभावना नजर नहीं आती है। आप देखते रहिए ऐसे ही चर्चाओं, बहस, मुद्दों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए HD न्यूज। धन्यवाद।